नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और टॉपिक आज का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर स्वायत्त निकाय। ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन के फील्ड में जो हायर लेवल पे जो आपकी स्वायत्त निकाय हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए वर्क करती हैं। और थोड़ा सा एक जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में यहाँ पे ऊपर आपको एक आई बटन में एक आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम जो आपके ऑटोनोमस बॉडी है उस पर डिस्कस हम किए हैं। और आगे आने वाली वीडियो में हम आगे जो महत्वपूर्ण बॉडीज़ रहेंगी उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके नेट पेपर 1 की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। क्योंकि इस जितनी भी यहाँ पे स्वायत्त आपके निकाय हैं, संस्थाएं हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन एवरी ईयर आपके नेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है। या तो डेट पूछ दिया जाएगा कि कब इनका देखा जाए तो स्थापना हुआ, या इनका वर्क क्या है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछाता रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी हैं। अब ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्त निकाय का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आज जान लीजिए। देखिए, स्वायत्त निकाय का मतलब है स्वशासन होना या स्वशासित होना। यानी कि जब संस्थान कार्य करेगी तो उसमें सरकारी मिशनरी जो होते हैं उनके दिन प्रतिदिन का कोई भी देखें तो हस्तक्षेप नहीं होगा। यह संस्थान अपने निर्णय लेने के लिए क्या होंगी, पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। अपना नियम बनाने के लिए ये पूर्ण रूप से क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। तो ये संस्थाएं हैं। देखिए, सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, आपका अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद है, आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, और आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो आपका यहाँ पे यूजीसी आपका इम्पोर्टेंट है, आपका नैक इम्पोर्टेंट है, आपका सेबी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एआईसीटी है आपका, एंड एनसीटी। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण जो स्वायत्त निकाय हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। और आप लोग भी इस पर थोड़ा सा सर्च और रिसर्च करते रहिएगा। देखिए, आगे जो है कहा गया है कि इसके अतिरिक्त और भी संस्थान उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। यानी कि उच्चतर शैक्षिक जो रिसर्च का फील्ड है उसमें काम करने वाले जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपके जो रिसर्च से संबंधित जो संस्थानें हैं, वो आपका है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आपका नई दिल्ली, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, और वास्तुशिल्प परिषद नई दिल्ली, और आपका भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला व अन्य। तो ये हो गए आपके अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए आपके संस्थान उच्चतर शिक्षा से संबंधित। अब देखिए, यहाँ पे भाषाओं की प्रोन्नत एवं गठित संगठन जो हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोन्नत का मतलब आपका भाषाओं का तरक्की, यानी भाषाओं की तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति है, केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, आपका नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर, और अन्य हैं। तो ये सब आपके संगठन हो गए जो भाषा के प्रमोशन के लिए काम करती हैं। और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे डिस्कस हम काफ़ी
बाहर कर चुके हैं अपने चैनल पे, लेकिन आज फिर से एक बार करते हैं इस पे डिस्कस, ताकि जो हमारे न्यू व्यूअर होंगे उनको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, थोड़ा सा डेट के बारे में उनको नॉलेज होगा, और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो वो जरूर करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और शॉर्ट फॉर्म जो है यूजीसी के नाम से जानते हैं। तो यूजीसी जो है, देखिए कि भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, ये आपका एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, एमएचआरडी जो मंत्रालय के तहत यूजीसी आपका अधिनियम, यूजीसी जो है यूजीसी एक्ट 1956 को, ठीक है, 1956 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ये एक आपका वैधानिक निकाय है और यह भारत के विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करती है, और मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं, आपके विश्वविद्यालय हैं, उनको क्या करती है, यह धन वितरण का काम करती है, उनको ये पैसे देने का काम करती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी आपका ग्रांट कमीशन है, सबसे पहले आपका 28 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर 1953 को ये गठित हुआ, लेकिन आपका 1956, ठीक है, 1956 में जो है ये देखा जाए तो वैधानिक निकाय बन गया, यानी कि स्टेचुअरी बॉडी बन गया, एक लीगल संस्था ये बन गई। और आपको बता दें कि ये जो यूजीसी है, इसके गठन की सिफारिश जो है ये 1949, ठीक है, 1948 से 1949, यानी भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला देखें तो जो हायर एजुकेशन के लिए जो कमीशन गठित किया गया, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से हम जानते हैं, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, इन्हीं के सिफारिशों में यूनिवर्सिटी आपका ग्रांट कमीशन का स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। तो इसी के बाद इसकी स्थापना की गई। तो देखिए कहा गया है, इस आयोग की स्थापना 1953 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में ईस्वी के सुझाव के आधार पर की गई थी, और 1956 ईस्वी में संसद द्वारा इसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। इस आयोग में चेयरमैन व सचिव के अतिरिक्त 18 सदस्य होते हैं, और इसका जो काम है वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो प्रमुख काम इसके होंगे। तो अब आपको एक चीज़ पता चल गया कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिश किसने की थी। तो याद रखिए 1948 टू 49 के बीच जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो गठित हुआ था, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, और इसके जो देखें आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जो हेड थे इस कमीशन के, इसी कमीशन के सिफारिशों में ये आपका यूजीसी के गठन की बात की गई थी, और इसी के बाद आपका 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना भी हुई, अस्तित्व में आया। लेकिन 1956 को इसको क्या किया गया, एक देखें तो वैधानिक निकाय बना दिया गया, स्टेचुअरी बॉडी बना दिया गया, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका देखा जाए तो गवर्नमेंट द्वारा इसको अथॉरिटी मिल गई। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में कुछ बातें। अब एक चीज़ और आपको बता दें जाने से पहले, आपका जो इनका वर्क है उसको बताने के पहले याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है इसका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक। और साथ ही साथ इसके 6 रीजनल क्या है, सेंटर हैं, यानी कि 6 आपका क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसके तहत यूजीसी अपना पूरा का पूरा वर्क करती है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है पुणे, सेकंड आपका भोपाल,
थर्ड आपका आपका हैदराबाद, फोर्थ आपका जो हो गया वो बेंगलुरु, एंड फिफ्थ हो गया आपका कोलकाता, एंड सिक्स्थ हो गया आपका गुवाहाटी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आप अगर चाहें तो पीके, जीबी, एचबी। पीके का मतलब आपका पुणे, कोलकाता। ठीक है, जीबी का मतलब गुवाहाटी, आपका बी का मतलब आप बेंगलुरु कर सकते हैं, एच का मतलब हैदराबाद और बी का मतलब आपका भोपाल। तो ये आप पी के जी बी आपका एच बी के नाम से याद रख सकते हैं। कहीं आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, और ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें से चुनना पड़े आपको कि कौन कौन से इसमें हेडक्वार्टर जो रीजनल सेंटर है उसको सेलेक्ट करिए, तो पता चलेगा आपको 5 या 4 दिया गया होगा और 2 उसमें से सेलेक्ट करने होंगे सही। तो ये याद रखिएगा, पी के, जी बी, एच बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मेन वर्क है उस पर हम अब यहाँ पे फोकस डालते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसका मेन वर्क क्या है। देखिए, सबसे पहला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या करना है, आपका सुधार करना तथा शिक्षण स्तर को उच्च गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु विश्वविद्यालय को सलाह देना व उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण करना। तो पहला क्या है, सुधार करना यूनिवर्सिटीज एजुकेशन को। सेकंड आपका शिक्षण का जो टीचिंग का जो लेवल है उसको क्या करना, हाई करना, और क्या करना, और भी क्वालिटी देखें तो क्वालिटी लेवल का उसको बनाना। और फिर क्या, विश्वविद्यालय को सलाह देना, यूजीसी का काम है विश्वविद्यालय को सलाह देना बेहतर के लिए, क्या करना है, सुधार के लिए, गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए और उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण करने के लिए, मानक भी निर्धारण करने के लिए हायर एजुकेशन के जो आपका नॉर्म्स हैं उनको ये क्या करेंगे, उसका ये क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक परिस्थितियों एवं वित्तीय आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करना और भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि प्रदान करने के संबंध में सुझाव देना और विश्वविद्यालय को आयोग के कोष से धनराशि का वितरण करना तथा इस संबंध में नीति निर्धारण करना। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के जो परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, और वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करना, यानी कि जो विश्वविद्यालय जो आर्थिक तौर पे किस परिस्थिति में है, उनकी वित्तीय यानी पैसों की आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करना और भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि प्रदान करने के संबंध में क्या करना है, सुझाव देना है और विश्वविद्यालयों को आयोगों के कोष से धनराशि यानी पैसों का वितरण करना तथा इस संबंध में क्या करना, पॉलिसी भी बनाना। ये आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वर्क में आता है। ठीक है, कहा गया है एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं व शंकाओं पर परामर्श देना। तो भारत सरकार को ये क्या करेंगे, एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में विश्वविद्यालय शिक्षा के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, ठीक है, और जो शंकाएं हैं उस पर क्या करना, परामर्श देना और भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर समन्वय बनाए रखना एवं इनकी शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना। तो यहाँ पे भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर, जो स्तर की बात की है, स्तर में समन्वय बनाना यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाए रखना एवं इनके शैक्षिक संवर्धन हेतु सुझाव देना, यानी शैक्षिक संवर्धन का मतलब प्रमोशन यानी कि तरक्की के लिए सुझाव देना, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्क में आता है। और नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, एक कार्यरत विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र की विधि पर पूछे जाने पर अपने सुझाव देना। तो नवीन यानी कि जो नए विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में सुझाव देना एवं जो कार्यरत विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र हैं, ठीक है, कार्य जो क्षेत्र हैं उनके
जो है उसके कार्य क्षेत्र में और भी वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर अपना सुझाव देना। तो नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर दी गई और कार्यरत जो विद्यालय काम कर रहे हैं उनके जो वर्क एरिया है उसमें क्या करना और भी वृद्धि पे अपना सजेशन देना। देखिए आगे कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं के बारे में, पाठ्यक्रमों, अनुसंधान कार्यों आदि के संदर्भ में दिशा निर्देश देना तथा सूचना प्राप्त करना। तो विश्वविद्यालय को परीक्षा से संबंधित क्या करना, दिशा निर्देश देंगे, सिलेबस आपका करिकुलम से संबंधित देंगे, आपका अनुसंधान जो रिसर्च वर्क हुआ उनसे संबंधित जो है ये दिशा निर्देश देंगे और ये यूनिवर्सिटियों से क्या करेंगे, सूचना भी रिसीव करेंगे अपने पास। आगे कहा गया है शिक्षकों के उन्नयन हेतु शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना, उन्नयन की यानी अपग्रेड की बात की गई है। शिक्षकों के अपग्रेडेशन यानी उन्नत तरक्की हेतु स्टाफ कॉलेजों की स्थापना करना और प्रवक्ताओं की नियुक्ति यानी लेक्चरर जो हैं उनका नियुक्ति के लिए एक पात्रता जो एलिजिबिलिटी की बात करें उनका पात्रता परीक्षा कराना, यानी कि जैसे आपका नेट के एग्ज़ाम होते हैं यूजीसी नेट के, उच्च शिक्षा संबंधित विभिन्न विषयों व आंकड़ों को संचित रखना, यानी कि जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी डेटा हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको क्या करना, स्टोर करना और उन्हें अन्य देशों संपर्क करके प्राप्त करना आज प्रमुख कार्य है। तो अन्य देशों से भी ये सूचना जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उनसे कनेक्ट करना और उनसे भी डेटा रिसीव करना इनके प्रमुख कार्य में आता है, ताकि हमारे विश्वविद्यालय जो हैं उनको और भी बेहतर और भी उन्नत बनाया जा सके और हमारे स्टूडेंट को और भी बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो ये आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखिए पैसों की भी बात करता है, विश्वविद्यालय को पैसे भी देता है, टीचरों के लिए नॉर्म्स भी बनाता है, आपके जो सिलेबस हैं उस पर भी काम करता है, रिसर्च वर्क है उसको भी ये देखता है, आपके जो न्यू कॉलेज हैं उनकी स्थापना की ये बात करता है और जो आपके जो टीचरों की जो क्राइटेरिया या जो भी चीज़ें हो गई देखा जाए तो एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें ये कराते रहते हैं। तो ये आपका मुख्य बातें हो गई यूजीसी से संबंधित। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ आई बटन क्लिक करिए, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका, कोई भी समाधान आपको हमारे द्वारा लेना है तो कमेंट करिएगा, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक नहीं लाते हैं तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।